वेलकम बैक टू मॉर्निंग मसाला। और बहार बेगम हमारे साथ मौजूद है। मज़ेदार गुफ्तगू चल रही है। ऐसे मौके बार बार नहीं हाथ आते। कॉल कीजिए, जितने भी हमारे फैंस हैं बहार बेगम के, वो कॉल कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताती चलूँ उस सेगमेंट में। तो वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कुछ इस तरह से हैं कि जो डॉल्फिन होती है वो एक आँख खोल कर सोती है। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, और उसके अलावा हाथ की उंगलियों के नाखून जो है वो पाँव की उंगलियों के नाखूनों से 4 गुना ज़्यादा मतलब तेज़ बढ़ते हैं। ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और अब दोबारा से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि सुल्तान रही साहब का बता रही थी कि उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, अल्फाज में बयान ही नहीं किया जा सकता। और कौन से ऐसे थे लोग जिनके साथ बड़ा आपने एंजॉय किया, कोलीग्स? मेरे हीरोइन के दौर में मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैंने फ़लाँ के साथ बहुत ज़्यादा काम किया, या क्योंकि उस वक्त एक चॉइस थी। अच्छा, बहुत सारे हीरोज़ थे, सबके साथ काम किया। बिगनिंग जो मेरे करियर की हुई वो असलम परवेज़ मरहूम के साथ हुई। उसके बाद ये था कि वो उस वक्त बहुत टॉप पे थे। मरहूम संतोष साहब बहुत टॉप के, मोहम्मद अली साहब, हबीब साहब, एजाज दुरानी साहब, मतलब इतने नाम हैं कि मेरा ख्याल है मैं इतने बोल नहीं सकूंगी। तो इसलिए उस वक्त काम ही ऐसे होता था जैसे फैमिली के मेंबर्स हैं। आज आपके पास बैठ के खाना खा लिया, कल उनके साथ बैठ के खाना खा लिया, या काम कर लिया, इस तरह वो था। तो अब जो मेरा सेकंड फेज था, उस वक्त मैंने ये देखा कि काम तो कर रहे हैं सबके साथ, लेकिन चॉइस कोई नहीं थी। एक दूसरा मैं कैरेक्टर एक्ट्रेस में दोबारा मैंने जब किया है तो मुझे हीरोइन का वो मज़ा नहीं आया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि उस वक्त डांस बहुत ज़्यादा लोगों ने कर लिया था, इम्पोर्टेंस दे दी थी, तो हमें तो बिल्कुल ही नहीं आता था। बिल्कुल। तो इसलिए कैरेक्टर एक्टर, लेकिन मुझे मज़ा इसलिए आया कैरेक्टर एक्टर के रोल में कि वाकई ही एक्टिंग का मार्जिन बहुत था और बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम करना पड़ा। मरहूम यूसुफ खान साहब, उनके साथ मैंने एज हीरोइन भी किया हुआ था। तो इसलिए जब कहते हैं ना कि हाथों में हाथ डलते हैं तो फिर यू नो कि व्हाट यू आर डूइंग, तो वो फेज़ इतना अच्छा, ये जो मेरा सेकंड फेज़ था कि मुझे बहुत इंजॉय किया और शायद इसीलिए पीरियड भी लंबा हो गया, वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। तो आज भी वो सब यहाँ भी हैं और यहाँ पे भी हैं। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ताला हमेशा ऐसी ही मोहब्बत आप लोगों के दिलों में रखे। यहाँ पर हम एक कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आप किए जा रहे हैं, आप बात कर नहीं रहे हैं, दोबारा से कॉल करें। अजीब अजीब सी बाज़ औक़ात हमें कॉल्स आ जाती हैं। लाइव शो में तो आपको पता ही चलते रहते हैं मामला। ठीक है, आप कुछ और बात कीजिए। हाँ जी ना करें खाली। चलिए, अच्छा आप मुझे अब बताएं, जोड़ी के हवाले से आप बता रही थी, सबसे ज़्यादा कोई एक तो होगा ना बंदा जिसके साथ बड़ी हिट हुई हो जोड़ी, लोग बड़ा पसंद करते हो, रिस्पॉन्स अच्छा आता है। देखिए, वो उस वक्त मैं जैसे कि पहले भी कह चुकी हूँ कि माशाल्लाह इतने हीरो और हीरोइंस थी। आपने माशाल्लाह 600 से ज़ायद मूवीज़ में काम किया। मैं ये वो सेकंड फेज में कैसे, मतलब सोच हैरान हो जाता है बंदा कि 600 से ज़ायद मूवीज़। वो मरहूम राही कहा करते थे कि तुम औरतों की सुल्तान रही हो। अच्छा। क्योंकि हम लोग सुबह 7 बजे काम शुरू करते थे और रात को 4 बजे 3 बजे घर वापस आते थे। 20 आवर्स काम करते थे हम लोगों ने इस तरह की मेहनत की हुई है। और पूरे दिन में 6 से 8 शूटिंगें करते थे। 2-3 घंटे आपका काम किया, उनका काम, इस तरह घंटे बांटे हुए थे। पूरी शिफ्ट किसी को देना मुश्किल हो जाती थी। ठीक है, यहाँ पर हम एक और कॉल लेते हैं और आई होप कि अब वो हाँ जी ना करें। सऊदी अरब से कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं शहर हूँ जी। सॉरी शहर जी, फरमाइएगा। मैडम बाहर से बात करनी। बिल्कुल सुन रही हैं, बात कीजिए। मैडम। वालेकुम अस्सलाम। जी, उन्होंने जवाब दे दिया है, वो थोड़ी फासले पर हैं, तो आप जवाब दे चुकी हैं, आप बात कीजिएगा। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो जवाब दे चुकी है, अब आप सलाम बार बार मत कीजिएगा। ऑलरेडी हाँ जी बात हो चुकी है। आप बात कीजिए। जी बोले।
हेलो जी बोलिए। माजरत के साथ आई एम रियली सॉरी, दिस इज वेरी अनोइंग। और ये 5 मिनट इसी में निकल जाएंगे। हाँ जी, जी जी, अस्सलाम वालेकुम। और हमें चांस मिला है बात करने का। मुझे आपकी बात इतनी प्यारी लगी ना, आप अभी बात कर रही थी, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, अगर मैं भूल जाऊंगी तो प्रोग्राम के बाद फिर मुझे वो गिल्टी फीलिंग होगी। अच्छा, मुझे एक बात बताया, आपने कहा ये प्यार होता है और इस चीज़ को हम आज तरसते हैं, ये प्यार नहीं मिलता। आपने कहा कि मुझे सुबह उठना था, मैंने तैयारी की, प्रोग्राम में मुझे आना था, और मैंने कहा इतना प्यार मोहब्बत से बुलाया गया है, मैं चली जाऊँ, एटीट्यूड नहीं। अब इतने बहुत सारे ऐसे अदाकार हैं जो 2 दिन हो ही नहीं है उनको टीवी पे आए हुए, उनको बुलाया जाए तो जी टाइम नहीं है, अब हम मसरूफ़ हैं और बड़ी डिमांड्स होती हैं। और आपने बिल्कुल ऐसा नहीं किया, आप इतने प्यार से आई, इतना अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिया। इसकी छोटी छोटी 2-3 वजूहत हैं। वो ये कि सबसे पहले तो हम कमिटमेंट के लोग हैं, सही, शुरू से जो हमें सिखाया गया कि वंस यू कमिट समथिंग, अल्लाह की तरफ से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए बिल्कुल तो आप वहाँ पहुँचें सही, और टाइम से पहुँचें। सही, बिल्कुल मैं जाके इंतज़ार कर सकती हूँ जिनका प्रोग्राम है या जिन्होंने बुलाया, एंड स्पेशली लाइव प्रोग्राम, बिल्कुल उसकी इम्पोर्टेंस क्या है इसको रियलाइज करें। You see? तो वो एक आदत सी बन गई है। ये जैसे शूटिंग में भी वो मरहूम के साथ इतना काम किया कि वो देर से कभी आते ही नहीं थे, क्योंकि रहते ही स्टूडियो में थे तो देर से कहाँ आना है। तो वो अब उनके बाद मैंने कोई 2-2.5 साल काम करने की कोशिश की है, तो मुझे 4-4 घंटे जाके वेट करना पड़ता था। सही, वो मैं नहीं कर सकती थी। तो फिर फाइनली आई डिसाइडेड कि अब खैर हट जाए पीछे, ना, क्योंकि वो टेम्परामेंट नहीं मिल रहा था। टेम्परामेंट नहीं था। सही, ठीक है, यहाँ पर एक और कॉल लेते हैं। और अब मुझे पता चला इंटरेस्टिंग कॉलर है, हम देखते हैं कितने इंटरेस्टिंग है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जमान फ्रॉम क्वेटा। क्या हाल है आपके? जी आप ठीक है जी? बिल्कुल ठीक ठाक। बहार बेगम जी मैं इनकी एज का नहीं हूँ, वैसे मैंने लेकिन इनकी सारी फिल्में देखी हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, इसमें एज का कोई ताल्लुक ही नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं कोई वो नहीं कह रहा, आप मेरी बड़ी पसंदीदा फिल्म। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, बड़ा जो अमूमन आपके व्यूअर्स जो है वो आपसे पूछना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, मिट्टी दिया मूर्ता एक फिल्म थी जी, मिट्टी दिया मूर्ता, बिल्कुल थी जी। हाँ जी, आपको याद तो होगा। आप मुझे बताएं, आपको सबसे ज्यादा किस स्क्रिप्ट में काम करने का मजा आया? ज़रीफ मरहूम जो है वो, उसके साथ आपको काम करने का कभी मजा आया? और ज़रीफ मरहूम कैसा फनकार था, एक ये बात। और आपको किस स्क्रिप्ट में आप कह सकती हैं कि आपकी जिंदगी का बेहतरीन स्क्रिप्ट था, जैसे मिट्टी दिया मूर्ता, इस किस्म की और बहुत सी फिल्मों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि किस स्क्रिप्ट में मुंशी दिल लिखा करते थे उस वक्त, रियाज शाहिद लिखा करते थे उस वक्त, जो है बड़े कतील शिफाई जैसे लोग थे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, आलम पोश इस जैसे लोग मौजूद थे, नगमा निगार किस्म, हजी कादरी, इस किस्म के लोग मौजूद थे। मुझे आप